इंडिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा जहां ब्यूटीफुल सनराइज, शांत एनवायरनमेंट, टॉय ट्रेन से निकलती सिटी की आवाज और शांत सागर जैसी खूबसूरत मोनेस्ट्री है। ये है भारत का खूबसूरत हिस्सा दार्जिलिंग। दोस्तों, हो सकता है कि ये मेरी लास्ट ट्रिप हो, इसके बाद मैं ट्रिप ना कर पाऊँ। और इस ट्रिप में आने पर बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ा दोस्तों को मनाने में, और कई ऐसी प्रॉब्लम्स हुई ट्रेन के अंदर, टिकट लेते समय, यहाँ पे आते समय। और जो है कि मेरे लास्ट में एक फ्रेंड ने भी मना कर दिया आने से। जब जब टिकट था हम लोग का उस दिन का, उसने मना कर दिया, नहीं आया। उस पर कवर करने के लिए जो है कि हमारे साथ फरहान भाई जो है, तो फरहान भाई जो है कि एक मैनेजर It was amazing feeling here. Darjeeling is one of the best places in the world, I think, for all the travelers. मैंने उन लोग से मुलाकात मेरी हुई ट्रेन में, और सफर काफी अच्छा लगा इन लोगों के साथ। और सफर इतना लंबा हो गया कि सब साथ में घूमने लगे, और बहुत मजा आ रहा है। और मतलब कैब बहुत अच्छा बंदा है। तो भाई दार्जिलिंग घूमने का प्लान था मेरा और कैब का, जो सोचे कि हम लोग चलते हैं दार्जिलिंग घूमने आते हैं। तो मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे, लेकिन मैंने कैसे भी करके मनाया हूँ। टिकट नहीं मिल रहा था, इतनी परेशानी हुई, 7 दिन से हम लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन टिकट उकट का कोई नहीं हुआ। लेकिन अब जो होना था वही हुआ। हम लोग कोशिश किए, दार्जिलिंग में है, गाँव से एक दोस्त को भी ले लिया, कहा कि आप भी चलो घूमने के लिए। गाइस, जैसे कि मेरा लाइफ का पहला ट्रिप है, और ये ट्रिप ऐसे आसानी से नहीं मिला। इसके लिए बहुत प्लानिंग और बहुत मेहनत फैमिली को मनाना पड़ा। इस लोग पहला ट्रिप में सब करते हैं, आसानी से किसी की फैमिली मानती नहीं। जैसे हम लोग का भी सेम सिचुएशन था, और बहुत हम लोग मुश्किल से यहाँ पर आए हैं। हमारे दोस्त हमें सजेस्ट किए, हमें एडवाइस दिए, बताए हैं। तो मैंने कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं है सोचने के लिए इस ट्रिप के लिए। और जैसे कि इस ट्रिप पे आने के बाद जिस हिसाब से हम लोग ने मैं अपना पहले ट्रिप के लिए प्लानिंग की थी, पैसे इकट्ठा किए थे, वो सब यहाँ पे आके वसूल है। दार्जिलिंग इज द ब्यूटीफुल प्लेस। अभी जो हम जिस होटल्स में रुके हैं, यहाँ से जो है कि व्यू आता है कंचनजंगा का। यहाँ से पूरा व्यू आता है कंचनजंगा का। ये होटल जो है कि इसका ऑनर ये है पिंटू भाई। यहाँ पे जो है कि माल रोड से बहुत ही कम डिस्टेंस पे है। ये लगभग 5 to 10 मिनट लगता है यहाँ से आने और जाने में। तो अगर आप आते हैं दार्जिलिंग में, तो इनका होटल्स भी जो है कि बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे खाने पीने की भी सुविधाएं जो है कि अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बैठे बैठे ही सब कुछ मैनेज हो जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जापानीज पीस पगोड़ा जुड़ा हुआ है वर्ल्ड वॉर सेकंड से। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तो तबाहियां मची थी, लोग मारे गए थे। उसे देखते हुए नीजी दात्सु फूजी ने अमन और शांति के लिए ऐसे पीस पगोड़ा इस पूरी दुनिया में कई सारी बनवाई। जब हम इसे देखते हैं तो खूबसूरती और शांति का एहसास होता है। ये गोरखा वार मेमोरियल उन बहादुर सैनिकों की याद में बनाया गया है, जिन्होंने देश आज़ाद होने के बाद भी कई सारी लड़ाइयों के अंदर अपनी देश के लिए जान दे दी। ये लूप 1991 में बनाया गया था। इसका मेन मकसद था दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए, यानी कि टॉय ट्रेन के लिए भारी ढलान को कम करना।
इस स्टैचू का नाम मैत्रेय बुद्धा है। इस स्टैचू को बनाने के लिए मिट्टी तिब्बत से मंगाई गई थी ताकि स्टैचू पवित्र बने। ऐसा माना जाता है कि ये मैत्रेय बुद्धा तब आएंगे जब लोगों के दिलों और मन में लालच भर जाएगा, ज्ञान की कमी हो जाएगी, तब ये फ्यूचर बुद्धा ज्ञान और शांति फैलाने के लिए आएंगे। दुनिया भर में लोग दार्जिलिंग टी को शैंपेन ऑफ टी के नाम से जानते हैं। इसका टेस्ट आमतौर पर इसलिए सबसे अलग होता है क्योंकि इसे मशीन में क्रश करके नहीं बल्कि साबुत पत्तों से बनाया जाता है, जिसे हम बिना दूध और चीनी के पी सकते हैं। दार्जिलिंग की 60 to 70% चाय को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है जर्मनी, जापान, यूएसए, यूके। इस जू को 1958 में बनाया गया था। ईस्टर्न हिमालयन पहाड़ी जानवरों को जो खत्म होने वाले और विलुप्त होने वाले हैं उन्हें कंजर्व किया जा सके, जैसे रेड पांडा, स्नो लेपर्ड एंड कई सारी बर्ड्स। is the final frontier. Since सर की बात मत करिए सर। कैसा लग रहा है ऊपर आके, उतनी नीचे चढ़ाई करके ऊपर आके कैसा लग रहा है आपको? बस जिंदा है भाई, जिंदा है बस। आपको कैसा लग रहा है सर? वही जो फील आपको हो रहा है उनसे पूछ लीजिए मोनू भाई। मोनू भाई कैसा लग रहा है ऊपर आके, कितना ऊपर? देखो ये पूरा लामा हाटा इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लामा मतलब बौद्ध भिक्षु, हाटा मतलब झोपड़ी। यहाँ बौद्ध भिक्षु आकर के ध्यान किया करते थे। यहाँ पे एक खूबसूरत लेक भी है, कई सारे झंडे इसके आसपास लगे हुए हैं। यहाँ पर कई सारी पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे धूपी, पाइन, ओक और भी कई सारी। हल्की सी आवाज भी गूंजती है। इन पेड़ों से निकलती हल्की हल्की खुशबू और भी मन को शांत कर देती हैं। एक्चुअली दार्जिलिंग टी इसलिए फेमस है, जब ब्रिटिश लोग इधर आया था उसका अपना एक जो वो लोग पहले से चाय का टेस्ट था उन लोगों के पास। तो क्या हुआ, दार्जिलिंग आने के बाद उन लोग ने सोचा कि यहाँ पर भी कुछ फार्म वगैरह करें। ट्रायल बेसिस पे उन्हें वो चाइना से बूस्ट लेके यहाँ पर उगाया। तो बाद में उन लोग को पता चला कि यदि दार्जिलिंग में आकर यहाँ का जो सोयल कंडीशन, वेदरिंग की वजह से यहाँ का बेस्ट फ्लेवर और टेस्ट निकलने लगा। तो उन लोग को पता था कि ये चाय, उन लोग तो
ऑलरेडी पी रखा था। तो उन लोग का कंसेप्ट था कि हम यहाँ तो रहेंगे, लेकिन हम लोग को कोई आदमी भी यदि कहीं रहेंगे तो उसके लिए खाने का या कुछ कमाने का भी जुगाड़ बना। कमर्शियल स्टाइल से वो यहाँ पर खेती करने लगा। तो यहाँ से वो इंग्लैंड भी भेजते थे, जैसे हाँ यहाँ चाय पत्ती इंग्लैंड भी जाता था। वो बाद में ये क्या हुआ ना, ये आप अभी इंडिया में इसका एक ट्रेंड चल गया कि दार्जिलिंग टी एकदम फेमस होने लगा वर्ल्ड वाइड। तो उसके बाद दार्जिलिंग में भी टी का जो एक जिस टाइप से हो रहा है अभी जो माने एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका भी बेनिफिट है दार्जिलिंग के लिए, टूरिज्म में भी इसका एडवांटेज है। और दार्जिलिंग में ऐसे हम बोल सकते हैं कि दार्जिलिंग में इस टाइम पे जैसे मार्च अप्रैल सीजन में फर्स्ट फ्लश निकलता है, जो फर्स्ट फ्लश लाइट येलो कलर होता है और इसमें आपका विदाउट शुगर विदाउट मिल्क ही पीते हैं। और इसके बाद सेकेंड थोड़ा गर्म सीजन आएगा, जैसे जून जुलाई सीजन में यहाँ पर सेकेंड फ्लश बोलता है, उसका कलर रेड रहेगा और उसको सेकेंड फ्लश बोलता है। और जो अक्टूबर सीजन में निकलता है टी उसको आप ऑटम फ्लश बोलते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट रिसर्च हो रहा है अभी का टाइम में कि यहाँ पर ओलन टी बन रहा है और व्हाइट टी बन रहा है, सिल्वर नीडल बन रहा है, जो हेल्थ बेनिफिट भी है। आज के डेट में वर्ल्ड वाइड ये तो आज के डेट में नहीं, बहुत पहले से ही काम हो रहा है, लेकिन फिर हम समझते हैं कि टी ऐसा सेक्टर है, जैसे टी में ऐसा चीज है कि जो आपको पीने के बाद जो फीलिंग आता है अंदर से, और टी को भी ऐसा ही सब पीने के बाद हाँ चाय पी लिया ये नहीं है कि चाय पीने के बाद भी आपको कुछ लगे, वो चीज दार्जिलिंग टी में रहता है। तो इसीलिए हम लोग दार्जिलिंग मीन्स टी, तो इसीलिए हम समझते हैं कि बहुत सारा वेराइटीज होने की वजह से भी दार्जिलिंग टी बेस्ट रहता है। और हम आप लोग को ये भी सजेस्ट करते हैं, दार्जिलिंग में आए आप लोग घूमने के लिए, तो यहाँ पर आके जो भी टी खरीद रहा है तो आप लोग दुकान से खरीद लीजिए, क्योंकि दुकान एक ऑथेंटिक टी रखते हैं वहाँ पर और ओरिजिनल आपको चीज मिलेगा। क्योंकि ऐसे तो बाहर भी आपका टी बहुत सारे मिलता है, लेकिन दुकान एक ऐसा चीज है जो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग को ओरिजिनल चीज मिले, जो आपका दार्जिलिंग टेस्ट के बारे में पक्का इसका कुछ नॉलेज आए। तो वही इसीलिए हम लोग टी सेल, ये मेरा बहुत पुराना शॉप है, तो यहाँ से हम लोग डिफरेंट जगह इंडिया में डिफरेंट जगह भी भेजते हैं। और आप लोग भी कितना पुराना शॉप है अंकल आपका? 23 साल पुराना शॉप है। 23 साल पुराना शॉप है। आप लॉलन टॉप चैनल वगैरह में भी देख सकते हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, आए हैं, थैंक यू। डॉक्यूमेंट्री में काम मेरा बैठ गया। उठाओ दे, ओ चाचा। दार्जिलिंग से आते आते बहुत से खूबसूरत लोग हमारे दोस्त बन गए।